मैं आज आपको ना कोई रामायण, ना कोई काव्य, ना ही कोई एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, बल्कि मुझे जो अपने लाइफ में मैं एक मैथ्स का टीचर हूँ, ट्यूशन में देता हूँ प्राइवेट। और जो अपने लाइफ में कम से कम 3 बार मैथ्स में फेल हुआ हूँ, जो कि मैं पढ़ना छोड़ सकता था, लेकिन यह वह कविता है जिससे मुझे अपने जीवन में एक नई गति मिला। और फिर भी मैं आज के स्टूडेंट के लिए कहता हूँ, ख़ास करके जो कि कम नंबर आते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, या अपना काम कर रहे हैं, जॉब नहीं मिला, वो निराश हो जाते हैं। तो ये कविता आप अगर सुनेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपके जीवन में एक नई दिशा अवश्य मिलेगा। क्योंकि ये जीवन में एक नई दिशा ही नहीं, एक गति प्रदान करता, एक प्रेरणादायक कविता है। और वो कविता है रामधारी सिंह दिनकर का लिखा हुआ काव्य रश्मि रथी से। क्योंकि मैं हिंदी का तो स्टूडेंट नहीं हूँ, कविता तो मैं उल्टा सीधा पढ़ूँगा, लेकिन जो पढ़ूँगा उससे आप सिर्फ इतना ही देखिए कि इस कविता का क्या भाव है, क्या अर्थ है, और क्या हमें ऊर्जा मिलती इससे। और मुझे तो मिला, चाहे आपको मिले, और सभी को मिला है। ये काव्य मैं पढ़ सुनाता हूँ, थोड़ा सा अंश हो सके गलत हो या सही, मुझे ये पता नहीं। मैं हिंदी का स्टूडेंट नहीं हूँ, मुझे जो थोड़ा सा याद है मैं सुनाता हूँ। सच है विपत्ति जब छात आती है, कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। जब खैम ठोकता है नर पर्वत के जाते, पाँव उखड़ मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। मुख से न उफ कवि कहते हैं, संकट का चरण न गहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत करते हैं। अगला देखिए, जब पांडव वनवास होता है और क्या लिखा है दिनकर जी ने। बरसों तक वन में धूमधाम बाधा विघ्नों को, चूम चाम पांडव आए कुछ और निखर। जो जितना मेहनत करता है, सोना जितना ही तपता है, उतना उसमें निखार आ जाता है। वर्षों तक वन में धूमधाम बाधा विघ्नों को, चूम चाम पांडव आए कुछ और निखर। मेहनत सौभाग्य न सब दिन सोता है, आगे अब क्या होता है। किस्मत सबका एक जैसा नहीं होता है। सौभाग्य न सब दिन सोता है, आगे अब क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, भगवान हस्तिनापुर को आए। अगर आप भी मेहनत करने, कोई न कोई एक ज़रूर मिलता है जो कि आपको एक नई राह, एक नया रास्ता ज़रूर दिखा देता है। तो भगवान हस्तिनापुर, भगवान उनको, पांडव को भगवान ही मिल गया। अब समझिए, एक मैं और उदाहरण देता हूँ। भगवान तो थे ही, लेकिन सारथी थे, सलाहकार। अब मैं एक और चीज़ बताता हूँ। सलाहकार, एक सलाहकार शकुनी भी था, और एक सलाहकार श्री कृष्ण भी। सलाहकार में भी अंतर है। शकुनी का सलाहकार, शकुनी जैसा सलाहकार हुआ तो दुर्योधन का क्या हुआ हाल, और श्री कृष्ण जैसा सलाहकार हुआ तो अर्जुन का क्या हुआ, ये तो आप खुद महाभारत में देखे होंगे। तो कहता है, दो न्याय अगर तो आधा दो, इसमें भी कोई बाधा हो, तो केवल दे दो 5 ग्राम, बाकी रखो धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन न असी उड़ाएंगे। इससे एक चीज़ और सीख मिलता है कि किसी का हिस्सा हम ना खाएं, क्योंकि किस्मत में जिसके जो लिखा है उसको लेने दीजिए, आप किसी का हिस्सा ना। तो कहने का मतलब मैं इतना ही सुनाऊंगा। कहने का मतलब मैं जो अभी एक लाइन बोला, सौभाग्य न सब दिन सोता है। आप समझ लीजिए, अगर आप मेहनत करते हैं तो किस्मत आपका सब दिन एक जैसा नहीं, तक किस्मत ज़रूर पलटता है और वो आपको
कहाँ तक ले जाएगा, किस लक्ष्य को हासिल कराएगा, ये कहना कठिन है। इसलिए कभी भी अपने लाइफ से निराश नहीं होना चाहिए। जय श्री राम।